हो के आती हूँ। जी अबू, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, बैठो। अब तो भुलाना पड़ता है, ये तौफीक नहीं होती कि 2 घड़ी माँ बाप के पास भी आके बैठ जाए। देखो अतीका, ये हर वक्त के गिले शिकवे अच्छी बात नहीं होती। तुमने इसे जिस काम के लिए बुलाया है वो बात करो इससे। तुम उसे क्या इशारे कर रहे हो, मैं बताती हूँ। देखो राशिद, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। सबा नाम है उसका, रफीका बहन की बेटी है वो। अगर अम्मी? अगर मगर कुछ नहीं। देखो स्वालिया के होते हुए तुम्हारी मजबूरी तो समझ में आती थी, लेकिन अब हालात का तकाजा है कि तुम शादी कर लो। मैंने रफीका बहन से बात की है, वो मान जाएंगी। एक मिनट अम्मी, एक मिनट। वो जो भी कहें मेरी तरफ से साफ इनकार है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चों को संभाल सके। इस उम्र में आदमी अपने आप को ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। अबू, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर आपसे मेरे बच्चे नहीं संभाले जाते तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे खुद संभाल लूंगा। राशिद, ये तरीका नहीं है अपनी माँ से बात करने का। अम्मी, दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं। फिलहाल आप भाई को उन्हीं के हाल पे छोड़ दीजिए। देखो जल्द शादी पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ कि इसकी बच्चियां भी छोटी हैं और उन्हें माँ की जरूरत है। माँ नहीं, सौतेली माँ। माँ माँ होती है राशिद, चाहे सुतेली हो या सगी हो। अभी आप खुद एक माँ है, आपको सगी और सौतेली माँ में कोई फर्क नजर नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है। देखो, बहस इस मसले का हल नहीं है। अतीका से अब बच्चे नहीं संभलते। तुम किसी आया का बंदोबस्त करो। आया के लिए मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है, फिर अतीका भी कल से तुम्हारी बच्चियों को नहीं संभालेगी। अबू, मैं अपनी बेटियों के काम खुद कर लूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। न जाने ये बच्चों का काम है या कुछ और।
गया। अभी मैं दूध लेके आया, अभी बाबा दूध लेके आया। नजमा जल्दी से दूध गर्म करके शफक के लिए फीडर बना दो, ठीक है? और वो बच्चियां स्कूल चली गई? वो नहीं, वो तो अभी तक सो रही हैं और बीबी जी भी सो रही हैं। तो तुम उठा देती या तुम भी सो रही थी? 7:30 बजे उनका स्कूल लगता है, 7:15 बजे वैन आती है, याद रखना। अगर नहीं जगा सकती तो मेरा दरवाजा नॉक कर देना, समझी? सच पूछें साहब जी, ये काम ना बीबी जी के बस में नहीं है अब। साहब जी, मुझसे नहीं होता, अकेली मैं क्या क्या करूं? और मुझे किसी ने नहीं कहा था मैं बीबी जी को जगा दूं। शफक के बाबा शफक के पास हैं। जल्दी सारा दूध पी लो। अम्मी ठीक ही कहती हैं, इस उम्र में उनके लिए बच्चियों का संभालना काफी मुश्किल काम है। पी लो, शारा 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 शारा। फीडर था। सॉरी, मैं अभी नजमा की क्लास लेके आता हूँ। इतने गंदे फीडर में मेरे बेबी को दूध दिया इसने। मैं अभी इसकी पिटाई करके आता हूँ, अभी पिटाई करके। आपने रोना नहीं, मैं गया और आया। क्या ये इस कदर गंदे फीडर में तुमने शफक को दूध बना के दिया है? मैं क्या करूं जी, एक ही फीडर है। अरे धो तो सकती हो कि नहीं? ठीक है, आज आते हुए मैं लेता आऊंगा नया। आइंदा तुमने अच्छी तरह से फीडर धोकर शफक को दूध देना है, समझी? ठीक है साहब जी। मैं बच्चों को जगाता हूं, उनका नाश्ता मेरे साथ ही बनाता हूं। तुमने सारा दिन शफक का ख्याल रखना है। अगर वो दूध मांगे तो उसको देती रहना है। इन तमाम कामों के मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा, और अगर वो ज्यादा रोए तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है साहब जी। इसको धो अच्छी तरह से। जी। अम्मी, अपनी बेटियों को नजर में रखते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरा ख्याल है कि जिंदगी में शादी भी एक बार होती है, और शायद मोहब्बत भी। मेरे दिल में ना तो अब कोई अरमान है और ना ही कोई उमंग। मैं तो जैसे उसी दिन मर गया था जिस दिन सालिया हार मानकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं अब अपनी बेटियों के लिए जी रहा हूं, और उन्हीं बेटियों की खातिर मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। मगर क्या राशिद बेटा? मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं शादी से पहले लड़की से मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं, अगर किसी को एतराज ना हो तो। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक। हामिद, समझो कि बात बन गई।
अब तो बस सबा के जवाब का इंतजार है। मैं आपके साथ खुश हूँ, एक बार और शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। मगर बेटा वक्त का क्या पता, मैं आज हूँ कल नहीं, तुम किसके सहारे जियोगी? कल कल को इसहाक की शादी हो जाएगी, उसकी बीवी आ जाएगी, तो वो तुम्हें बर्दाश्त भी कर पाएगी या नहीं? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? इसहाक ऐसा नहीं है, आपको उस पर भरोसा नहीं? इसहाक पर तो भरोसा है, लेकिन नई आने वाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता बेटा। बिन बिहाई नंदे भाभियों के हलक में कांटे की तरह चुभती हैं। तो इसका मतलब है अम्मी, आप मुझे किसी भी घर में झोंक देंगी जहां मुझे उसके 3 बच्चों को पालना होगा। किसी और की औलाद को पालना आसान नहीं होता, और वैसे भी क्या गारंटी है? मैं मानती हूं कि मैं तलाक याफ्ता हूं, अब कोई गैर शादीशुदा मर्द मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन जिस बीवी के साथ राशिद ने 9 बरस गुजारे हैं, क्या वे उसकी जगह किसी और को दे पाएगा? और वैसे भी आप जानती हैं कि राशिद और सालिहा की मोहब्बत हमेशा खानदान में एक मिसाल रही है। देखो बेटा, कोई किसी की जगह नहीं लेता, हर इंसान अपनी जगह खुद बनाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम राशिद की जिंदगी में खुशियां लेकर आओगी, तो फिर वो कैसे तुम्हारी कदर नहीं करेगा? अरे तुम ये सोचो कि राशिद जैसा लड़का तुम्हारा शौहर बनने को राजी है, अपना घर है, प्यार करने वाली फैमिली है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे देख लेना, बड़ी बहू बनकर तुम वहां राज करोगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ अम्मी? इंसान के हाथ में अच्छी उम्मीद रखने के अलावा कुछ नहीं होता। अरे मेरा राशिद है ही इतना अच्छा, तो सबा की अम्मी इनकार कैसे करती? अच्छा तू ये बता, वो जो राशिद और सबा की मुलाकात करवानी थी, उस पर उन्हें कोई इतराज तो नहीं? अरे अम्मा, वो तो दोनों की मुलाकात में भी राजी हो गए हैं। आखिर राशिद भाई जैसे बरसरे रोजगार लड़के किस्मत वालों को ही ना मिलते हैं ना माँ, वो तो हमारी हर बात मानेंगे। अच्छा अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, तेरे अब्बा को भी जाके ये खुशखबरी सुना दूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। देखिए सबा, आप मेरी जिंदगी के हालात से तो वाकिफ हैं ही। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल के हालात भी जानी लें। आप जो कहना चाहते हैं बिला झिझक कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं आपको किसी धोखे या खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। शायद मैं आपको वो सारी खुशियां ना दे पाऊं जो एक नॉर्मल लड़की का हक होती हैं। मैं आज भी सालिया को बहुत चाहता हूं, और शायद मेरी जिंदगी में उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, मेरी 3 बेटियां हैं, पिंकी, गुड़िया, शफक। मैं अपनी तीनों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, और ये भी सच है कि मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की वजह से की। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, जो कुछ है वो आपके सामने है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले इस कड़वी सच्चाई को सामने जरूर रख लीजिए। राशिद साहब,
आप जो कुछ बता रहे हैं मैंने वो सब तस्लीम करते हुए ही आपसे शादी का फैसला किया है। हाँ, पहले आपके हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर मेरा नजरिया बदल गया। पता है, जैसे इंसान मोहब्बत को अपनी जिंदगी में आने से नहीं रोक सकता ना, इसी तरह इंसान किसी की मोहब्बत को अपनी जिंदगी से जाने से नहीं रोक सकता। आप बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी खुशी उनकी खुशियों में ही ढूंढ लूंगी। शैला बिल्कुल ठीक कह रही थी, आप बहुत समझदार हैं। सच पूछिए, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। बस अब दुआ करते हैं कि ये फैसला हम दोनों के हक में बेहतर साबित हो, खासकर आपकी बेटियों के लिए। इंशाअल्लाह। एक्सक्यूज मी। स्वालिहा की जगह तो मैं कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं स्वालिहा नहीं हूँ, मैं सबा हूँ, और मुझे बंद दरवाजे अच्छी तरह खोलने आते हैं। मुझे माफ कर देना सोनिया। मेरी नीयत में कोई खुर्द नहीं है। मैंने तो बस हमारी बच्चियों के लिए ये कड़वा घूट किया है। यही सच है। अपने बाबा से कभी नाराज मत होना।
तुम हमेशा मेरे लिए हारती गई। जिंदगी के हर मामले में मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती चली गई। मगर मैं ये नहीं जानता था सालिया कि जिंदगी का दायरा तुम पर इतना तंग हो जाता है कि तुम जिंदगी से ही हार जाओगी। राहिला, ये क्यों रो रहा है? क्या मसला है इसके साथ? पता नहीं खाला, ऐसे ही रोता रहता है और कभी अकेले बैठे बैठे हंसना शुरू कर देता है। बच्चों को ना फरिश्ते हंसाते हैं। इतना कमजोर हो गया है, हर वक्त रोता रहता है। ऐसे रोता है जैसे तड़प रहा हो। देखे ना, इससे मेरी गोद में भी सुकून नहीं मिलता। ला इसे मुझे दे। काले मोतियों की लड़ी मुझे लगी। ये लो खा। काले मोतियों की लड़ी ना इसके हाथ से ना उतरे, बच्चे डर जाते हैं। और हाँ, बच्चे को मगरिब के वक्त सहन में अकेले मत छोड़ना। पिंकी गुड़िया, आप दोनों की नई अम्मी आ रही हैं। बाबा, अभी शादी नहीं करना ना, मैंने अम्मी नहीं चाहिए। तुमने क्या हरकत की है? कमरे से बाहर क्यों आ गए हो? अम्मी, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटियां मेरी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और मैं उनकी रजामंदी के बगैर उन पर दूसरी मां कैसे मुसल्लत कर सकता हूं? बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी बच्चियों की रजामंदी का ख्याल आ गया है? जब ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं समझाया तुमने उन्हें? उनकी पसंद और नापसंद से कुछ नहीं होता। और बहनों, चलो अंदर। सुन ही रहे। और बहनों, और अंदर चलो, चलो।
अरे भाई ये साजिद मियाँ कहाँ रह गए? उसकी तो गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है। साजिद की गाड़ी में शैला और वसीम बैठे हुए हैं, बच्चे भी उन्हीं के साथ हैं। शायद बच्चों का कोई मसला हो गया। एक तो अफसोस के बारात में सिर्फ 2 ही गाड़ियां। ना मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, चश्मे बदूर। बेटा क्या बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि तुम्हारी शादी सादगी से करना पड़ी। अगर राशिद रजामंद होता ना तो मैं इतनी धूमधाम से तुम्हारी बारात लेके आती कि तुम देखती रह जाती। अरे राशिद बेटा, तुम भी 2 लफ्ज तारीफ के कह दो, इसमें हर्ज ही क्या है? देखो तो सही कि कितनी प्यारी लग रही है बच्ची। ओ, मेरा बेटा बड़ा ही बेज़ौक और चिड़चिड़ा है। बस अब तुमने ही लगामे कस के रखनी है इसकी। अम्मी प्लीज मुझे गाड़ी ड्राइव करनी दीजिए। तोहफे के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की मुबारकबाद नहीं देंगे? ये लफ्ज अब मेरी जुबान से अदा नहीं हो पाता। खुद क्या लुटा, जैसे खुशियों का मतलब ही भूल गया। मैं तो अब तक वो हादसा भी नहीं भूल पाया। फोन में लथपथ लड़की की लाश अचानक से गायब हो गई। क्या था ये सब? आप भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं? पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी था बहुत अजीब था।
राशिद, अगर हम अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेंगे तो खुद को तन्हा नहीं पाएंगे। सॉरी, I'm really sorry सबा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। पिंकी, शादी तो खुशी की बात होती है ना, तो फिर हम बाबा की शादी से खुश क्यों नहीं? बुद्धू, कोई स्टेप बदल के आने से खुश नहीं होता। अरे भाई, हो सकता है कि नई मामा अच्छी हो सकता है, लेकिन वो हमारी मामा जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती।